कैसे हैं? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और जो है आपका एसएससी एमटीएस का जो है एग्ज़ाम होने वाला है, उसका जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है प्रेस्टिक सेट आप लोगों को मैं करा रहा हूं, जिसमें जो है डेली आप लोगों को 10 ठो रीजनिंग के प्रश्न मिलते हैं और जो है इस वीडियो में 30 ठो जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है जीके के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग पहले से ही करते आ रहे हैं। ठीक है, ये क्लास अब जो है आप लोगों को 6 PM पे डेली जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो शाम को 6 बजे आप लोग एसएससी जो है एमटीएस वाले 100% है कि इस चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये समझिए एक टेस्ट है। ठीक है, इसमें जो है आप लोगों को टेस्ट देना है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से यहाँ पे आप लोगों को हर एक प्रश्न का उत्तर बताना है और टारगेट रखना है कि 30 में से कम तो 20 प्रश्न को यहाँ पे जीके में आप लोगों को बता देना है और रीजनिंग में आप लोगों को 5 प्रश्नों का टारगेट लेना है 10 में। ठीक है, चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो दिया गया श्रृंखला है उसमें जो है अगला पद आप लोगों को बताना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 9 से लिखा है यहाँ पे कितना 18। ठीक है, अब 9 से 18 कब होगा? तो आप लोग कहिएगा कि इसमें जब जो है 2 से गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से 18 से 72 लिखा है। ठीक है, तो अब बोलिएगा कि यहाँ पे 18 में 4 से गुणा कर देंगे तो 18 चौका 72। फिर इसके बाद से यहाँ पे लिखा है 72 में के बाद से 576। तो बोलिएगा कि जब 8 से गुणा कर देंगे 72 में 8 से, तो यहाँ पे होता है 576। तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे? देखिए, पहले 2 से गुणा, फिर 4 से गुणा, फिर 8 से गुणा, मतलब इसका क्या कर रहे हैं? डबल 2 से गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूना कितना हो गया? 16 से हमको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 16 से गुणा कर दीजिए, आपका वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे 16 छक्के 96 के 6 हो गया, 16 सत्ते 112 और यहाँ पे 9, 12 9 होता है 21 का 1, फिर 16 पचे 80 और यहाँ पे 12 कितना हो गया? 80 और 12 92। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन जो है दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी। और जो है इस टाइप के प्रश्न ये जितने भी पूछे गए हैं, इस टाइप के प्रश्न आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इसी तरह के जो है प्रश्नों को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है जो एग्ज़ाम में जो है आप लोगों के पूछे गए हैं। ठीक है, मैंने ये नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस से जो है आप लोगों के प्रश्नों को सिलेक्ट किया और जो है आपको पढ़ाकर चला गया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह के प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और बहुत सारे प्रश्नों को मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लिया है। ठीक है, तो कुछ नया भी प्रश्न है उसी के आधार पे और जो है कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्न ही है। ठीक है, तो आप लोगों को 100% यहाँ से जो है प्रश्न दिखने वाला है। ठीक है, इसी टाइप के दिखने वाला है। ठीक है, कह रहा दी गई श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, और देखिए जिनका भी रीजनिंग का जो है रीजनिंग में जो है आप लोग रीजनिंग में अगर कमज़ोर हैं तो आप लोगों के लिए मैं एक प्रेस्टिक सेट ला रहा हूँ शाम के 9 PM पे। ठीक है, तो 9 PM वाला जो है वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो है मैं कराऊंगा केवल रीजनिंग के प्रश्नों को। ठीक है, प्रेस्टिक सेट रहेगा रीजनिंग के, वो हर एक जो है बच्चा पढ़ सकता है। कि आप किसी भी एग्ज़ाम का जो है तैयारी कर रहे हैं तो वो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, आपके पास लिखा है 6 से लिखा है 10। अब किस तरह से 10 होगा? 9 से सॉरी लिखा है 10 के बाद लिखा है 13 के बाद से लिखा है 22 के बाद से लिखा है और जो है यहाँ पे 49। ठीक है, तो अगला पद हम लोगों को बताना है यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग इसके बीच के अंतर को देखेंगे। तो पहले जो है 1 जोड़ा गया है, उसके बाद से यहाँ पे 3 जोड़ा गया है, उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो 9 जोड़ा गया है, उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो कितना जोड़ा गया है? 27। अब जो है आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा कि हम लोगों ने किस तरह से जो है इस श्रृंखला को जोड़ा है। ठीक है, तो देखिए अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा कि पहले लिखा है 1 से जो है 3 हो गया। ठीक है, मतलब कितने गुना करेंगे? 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 होता है। ठीक है, फिर जब हम 3 से गुणा करते हैं 3 में तो 3 तरीका 9 हो गया। ठीक है, फिर जो है 9 में 3 से गुणा करते हैं तो 27 हो गया। तो इसके आगे हम लोगों को कितना जोड़ना होगा? तो 3 से पहले गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 27 यहाँ हो गया 81, मतलब 81 जो है हम लोगों को जोड़ देना है। ठीक है, तो 81 पहले जोड़ लीजिए कितना में? तो लिखा है 49 और उसमें जो है 81 जोड़ दीजिए तो ये हो गया 0 और 8 4 12 1 13, कितना हो गया? 130। तो 130 जो है आपके राइट उत्तर बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? तो डी वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो डी जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर है। इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो है इन प्रश्नों को मिस मत कीजिए,
डेली क्लास कीजिए, क्योंकि आप लोगों को जो है मालूम होगा कि इसमें जो है कितने फार्म भरे गए हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कंपटीशन होने वाला है। तो आप लोग किसी भी विषय को हल्के में मत लीजिए, हर एक विषय को अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है अगला पद हम लोगों को बताना है। ठीक है, लिखा है 42 का संबंध लिखा है 20 से। ठीक है, तो 64 का संबंध हम लोगों को यहाँ पे हमको बताना है। ठीक है, कि किस तरह से जो है 64 का अगला पद होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ से हम लोगों को इससे कुछ लेना देना नहीं है, किससे, तो यहाँ से तो 64 का अभी कुछ हमको लेना देना नहीं है। सबसे पहले पता करेंगे कि यहाँ पे लिखा है 42 यहाँ पे 20 किस तरह से हुआ, किस एंगल से हुआ। ठीक है, ये सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखिए अगर हम लोग 42 का जो है आधा कर देते हैं तो ये होता है आपका कितना, 21। ठीक है, और 21 में से एक घटा देते हैं तो ये हो जाता है आपका 20। कोई यहाँ पे बड़ा सा लॉजिक मैंने नहीं लगाया। ठीक है, जो कि आप भी लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से एग्जामिनर जो है आप लोगों को प्रश्न पूछता है। ठीक है, उसी टाइप के जो है यहाँ पे लॉजिक आप लोगों को अपनाना है। देखिए यहाँ पे लिखा है 64 लिखा है, और 64 का आधा करेंगे तो कितना होता है 32। और जब 32 में से जो है आप लोगों को क्या करना है, ये घटाना है, तो कितना मिलेगा 31। तो 31 आपको देखते हैं मिल रहा है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर किस में मिला, सी। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें जो है आप लोगों को किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो मैंने जो है आप लोगों को कोशिश किया है कि उस तरह के प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करा दूँ एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है आपके पास बहुत ही कम समय अब बचा हुआ है, 15 दिन बचा हुआ है। ठीक है, 15 दिन बाद जो है आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो 15 सेट कराऊँगा और 15 सेट से जो है आप लोगों के एग्ज़ाम जो है 100% क्रैक होगा। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है संबंधित संख्या को जो है चुने। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए 2 से लिखा है 3, तो यहाँ पे 23 का जो है बाद अगला रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो कहिएगा कि यहाँ पे प्लस का 1 किया है, तो यहाँ पे भी आप लोग +1 कर दीजिए, तो 23 से कितना हो गया 24। और 24 यहाँ पे हम जोड़ने आ रहे हैं ऑप्शन में, तो यहाँ पे तो 24 आपके ऑप्शन में है, ये नहीं है। ठीक है, यानी कि जो हम लोग कह रहे थे ये जो है गलत है। ठीक है, यानी अब जो है दूसरा लॉजिक लगाएंगे कि इसमें दूसरा लॉजिक हुआ क्या है। ठीक है, यहाँ से तो 2 से 3 हमको समझ में आ रहा है कि 2 जो है क्या है, 2 जो है अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या है, और 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इसी प्रकार 23 क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 2 के तुरंत बाद वाला अभाज्य संख्या हमको 3 लिखा है, तो 23 के बाद तुरंत अभाज्य संख्या वाला हम लोग को वर्ड जो है, तो 23 के बाद देखिए अभाज्य संख्या 25 नहीं होता है, क्योंकि 25 में 5 से भाग लगता है। ठीक है, अभाज्य संख्या वही होता है जिसमें खुद से भाग लगे। ठीक है, तो 23 भी नहीं होता है, क्योंकि 23 में 13 से और 26 में 13 से और 2 से भाग लग जाता है। और उसके बाद से आपका बचा 27, तो 3 से भाग लगता है 9 से, तो 27 भी नहीं होगा, नहीं 28 होगा, यानी कौन सा वर्ड हो गया 29 में किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो ये आपके दिए गए हैं ऑप्शन नंबर डी में, तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा इस एंगल से। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को आप लोगों को सॉल्व करना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, किसी भी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो सारे प्रश्न को आप लोगों को कवर करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है 5वां कि दी गई श्रृंखला में संबंधित जो है विकल्प का जो है चयन कीजिए। ठीक है, जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है संबंधित संख्या का जो है चुनना है। ठीक है, विकल्प चुनना है। किस तरह से जो है यहाँ पे ACE का संबंध लिखा है यहाँ पे। ठीक है, उसी प्रकार MOQ को जो है हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या है, सबसे पहले ये हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं अगले पद को जो है यहाँ पे क्लियर कर सकूँ। ठीक है, हुआ क्या, इसका कोड होता है, आप लोगों को मैं लिख देता हूँ 1, इसका होता है 3, इसका होता है 5, यहाँ पे G का कोड होता है 7, I का कोड होता है 9 और K का कोड होता है 11। ठीक है, अब जो है समझने की कोशिश कीजिएगा कि 1 से कितना हुआ 7, कोई भी बोल देगा कि भाई साहब प्लस का 6 हुआ है। यहाँ से 3 से हुआ है I, भाई साहब प्लस का जो है 6 हुआ है, क्योंकि 3 से 9 हुआ है। ठीक है, ई से हुआ है आपका K, यहाँ पे भी 5 से 11 हुआ है, यानी कि प्लस का 6 हुआ है, मतलब सब में जो है प्लस का 6 प्लस का 6 प्लस का 6 हुआ है। ठीक है, तो वही काम हम लोगों को यहाँ पे करना है, प्लस का 6 प्लस का 6 कर देना है। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिए। M होता है 13 पे, O होता है 15 पे, Q होता है आपका
क्यू होता है आपका 17 पे। ठीक है, तो 6 जोड़ दीजिए, यहाँ पे 6 जोड़िएगा आप लोग, तो 13 छः कितना होता है, 13 छः 19, 19 पे क्या आएगा 20। ठीक है, जब 6 आप लोग जोड़िएगा तो वो होता है आपका कितना पे, तो वो होता है 15 पे। 15 पे 6 जोड़िएगा तो हो जाएगा 21। 21 पे क्या आता है यू, क्यू से जो है क्यू कितना पे होता है, तो ये होता है 17 छः कितना हो जाएगा 23। 23 पे कौन सा वर्ड होगा, डब्लू। अब देख लीजिए यस यू डब्लू, यस यू डब्लू जो है आपके 100% राइट उत्तर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। ठीक है, देखिए मैं बता दूं कि पहले ही आप लोगों को मैंने बता दिया है कि इसमें जो है हम लोगों को 30 जीके के प्रश्नों को करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये आप लोगों को मिस नहीं करना है। और जो है 10 जी आपके रीजनिंग के प्रश्नों को मैं कराने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने टारगेट दिया था कि रीजनिंग में 5 प्रश्नों को सही करना है, और यहाँ पे जीके जीएस में 20 का प्रश्नों का सही उत्तर जवाब देना है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे जवाब देते रहिएगा। ठीक है, हर एक कमेंट में पढ़ता हूँ, आप लोग अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न का उत्तर देते रहिए कमेंट बॉक्स में, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है लुप्त संख्या को जो है ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले होगा क्या, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि यहाँ पे जो पहला जो है इसका संबंध यहाँ पे दूसरे वाले से किस प्रकार है। ठीक है, उसके बाद वाला जो है यहाँ पे है इसका संबंध यहाँ वाला से हम लोग बना देंगे अपने मन से। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कोशिश कीजिए कि पहले यहाँ पे पता कर लीजिए कि यहाँ से यहाँ हुआ किस तरह से है। ठीक है, तो देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि ए का अपोजिट कौन सा होता है, जेड, ये अपोजिट लिखा गया। ठीक है, अब देखिए बी का अपोजिट होता है वाई, सी का अपोजिट होता है एक्स, यही होता है। इसमें तो आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। ये अपोजिट मैंने बार बार लिखवाया कि जिस प्रकार आप लोग ए बी सी डी लिखते हो तो उसका उल्टा अगर लिखेंगे तो यहाँ पे जेड होगा, यहाँ पे वाई होगा, यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ पे डब्लू होगा, इस तरह से लिखते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो अपोजिट लिख दिया है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे एक्स किसका अपोजिट होता है, यहाँ पे आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो देखिए मैंने अभी बताया कि एक्स किसका अपोजिट है, सी का, तो यहाँ पे सी होगा। उसके बाद से वाई किसका अपोजिट है, तो यहाँ पे लिखना है, तो वाई होता है किसका, वाई किसका है, बी का। और जेड किसका अपोजिट होता है, तो ए का। मतलब इसी वैल्यू को उलट देना है, क्योंकि इसका वैल्यू को उलट के यहाँ पे लिख दिया है उल्टा, तो इस वैल्यू को उलट के लिख देंगे तो सी बी ए, और सी बी ए, सी बी ए भाई साहब आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जो है आपके देख लीजिए किससे रिलेटेड है। तो ये जो है आपके जो है लुप्त संख्या के आधार पर जो है प्रश्न को सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो देखिएगा और कोशिश कीजिएगा इस प्रश्न को बनाने के लिए। कह रहा है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो दिया गया आकृति है इसमें जो है हम लोगों को लुप्त संख्या को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे क्या कि पहले स्तंभ में आ जाते हैं, उसके बाद से दूसरे स्तंभ को हल करेंगे, तब जाके तीसरे स्तंभ का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। चलिए जी, हुआ क्या है, यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है 3, उसके बाद यहाँ पे लिखा है 5। देखिए अगर 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 होता है, जबकि लिखा है 5। 5 और 12 जोड़ेंगे तो होता है कितना, 17, जबकि लिखा है यहाँ पे कितना, 13। मतलब यहाँ पे तो हमको कोई भी लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे इसने भाई साहब किया क्या है। ठीक है, तो देखिए इसका एक और लॉजिक हमको समझ में आ गया। ये वाला लाइन पकड़ लीजिए और देखिए, जब हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 3 का स्क्वायर करेंगे, ये समझिएगा, ये दोनों हो गया, तो ये होता है आपका किस के 5 के स्क्वायर के बराबर। देखिए 4 का स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, तो 16 9 कितना होता है 25, 25 किसका होता है 5 का स्क्वायर होता है। देखेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएंगे दूसरे लाइन में। यहाँ पे दूसरा लाइन देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। दिया है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे, तो ये होता है आप लोगों का 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब पाइथागोरस प्रमेय पर जो है इसको जो है सेट किया गया है। ठीक है, बनाया गया है, तो इसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोगों को यहाँ पे देखना है। लिखा है 8 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हम लोगों को मालूम नहीं तो मान लेते हैं x है, तो x का स्क्वायर बराबर ये वाला वैल्यू कितना है 17, तो 17 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, हुआ का यहाँ पे ये समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 प्लस x स्क्वायर बराबर जो है यहाँ पे, अब जो है यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना है कि 17 का यहाँ पे क्या करना है, सॉरी यहाँ पे 13 था ना,
यहाँ पे 13 था। ठीक है, अब जो है आप लोगों को 17 का स्क्वायर करना है यहाँ पे। तो देखिए करना क्या है कि यहाँ पे जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना है कि 17 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो यहाँ से x स्क्वायर निकालेंगे, सॉरी यहाँ पे 17 का स्क्वायर लिख लीजिए यहाँ पे 289, और इस वाले वैल्यू को बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 64 हो जाएगा। ये घटाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितना मिलेगा आप लोगों को, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, और स्क्वायर का यहाँ पे वैल्यू स्क्वायर जो है इसको हम लोग इस तरफ ले जाएंगे तो इसका रूट हो जाएगा। तो ये किसका वर्गमूल होता है, तो 15 का, यानी वैल्यू जो है आप लोगों को आपके सामने है कि यहाँ पे जो वैल्यू आया है कौन सा 15। ठीक है, 15 और 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 17 के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के नियम से। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को ये वाला जो है राइट करना था। ठीक है, समझ गए होंगे, आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या प्रश्न आपके 8वें कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं होते हैं। मतलब कि कौन सा साल होता है जहाँ पे जो है आपके फरवरी का महीना जो है 29 दिन का नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं वाला बताना है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपके कौन से दिन होना चाहिए, उस माह में 28 दिन के फरवरी होना चाहिए। ठीक है, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखिए साधारण वर्ष में जो है आप लोगों को मालूम होगा कौन सा, साधारण वर्ष में जो है आप लोगों को कितना दिन होता है, तो 28 दिन का, और लीप वर्ष में 29 दिन का होता है। लीप मतलब समझ रहे हैं, जिस वर्ष में 4 से भाग लग जाता है, लग जाता है उसे जो है उसे लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है, लीप वर्ष, और वही होता है आपका कितने दिन का, वही होता है कितने दिन का 28 दिन का। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है, वही होता है आपका 28 दिन का। बाकी जिसमें भाग नहीं लगता है वो होता है आप लोगों का 29 दिन का। तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे 4 से भाग दीजिएगा पूरा पूरा भाग लगेगा, यहाँ पे 4 से भाग दीजिएगा पूरा पूरा भाग लगेगा, यहाँ पे 4 से भाग दीजिएगा पूरा पूरा लगेगा, लेकिन यहाँ पे 4 से भाग दे दीजिए, 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 नवा 36 हो जाएगा, 4 एकम में 4 हो जाएगा, 6 में से 2 ठो शेष बच रहा है। ठीक है, 2/4 हो जा रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है कौन सा डी, तो ये जो है आप लोगों का कौन सा, ये जो है लीप वर्ष नहीं, ये साधारण वर्ष है। तो इसमें जो है 29 दिन का जो है ये फरवरी नहीं होगा। ठीक है, ये जो है आप लोगों का 29 दिन का नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, कह रहा है कि यदि माह की 5वीं तिथि मंगलवार है, ठीक है, तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए माह की 5वां दिन, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं 5वां दिन है मंगलवार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मंगलवार को यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर चौथा दिन होगा, फिर तीसरा होगा, फिर दूसरा होगा, फिर पहला होगा। ठीक है, मंगलवार के पहले कौन सा दिन होता है, तो ये रविवार होगा, उसके बाद से रविवार के बाद से ये शनिवार हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका शनिवार के बाद से, मंगलवार के बाद से सोमवार होगा ना, यहाँ पे ये सोमवार होगा, ये जो है रविवार होगा, ये शनिवार हो जाएगा, और ये जो है शुक्रवार होगा। ठीक है, शुक्रवार आपका पहले तारीख को पड़ा है। फिर मंगल के बाद से क्या आएगा, बुध हो जाएगा, यहाँ पे 6ठे दिन बुध, और 7वें दिन बृहस्पति। ठीक है, और यहाँ पे 8वें दिन फिर आएगा कौन सा, शुक्रवार। ठीक है, देखिए पहले दिन और 8वें दिन में कितना 7 दिन, और जो है बाद फिर आता है वही दिन, तो फिर यहाँ से 7 दिन जोड़ेंगे तो 15 तारीख को शुक्र आएगा। ठीक है, कह रहा है तीसरे शुक्रवार कब आ रहा है, 15 तारीख को, उसके 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 15 तारीख को शुक्रवार है, उससे 3 दिन बाद कर दीजिए। 3 दिन बाद क्या होगा, 15 के बाद से 16 के बाद 17 के बाद 18, 3 के बाद कौन सी तिथि होगी हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो 15 के 3 दिन बाद, ये पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, 3 दिन बाद पूछा है, तो ये तीसरा दिन हुआ। चौथा दिन कौन सा हो जाएगा आपका, 3 दिन बाद, मतलब चौथा दिन कौन सा दिन हो जाएगा, चौथा कौन सा तारीख हो जाएगा, तो आप लोगों को बताना है 19 तारीख। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का बी जो है राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को आप लोगों को सॉल्व करना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न को समझ लिया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखने की कोशिश कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। कह रहा है कि यदि ये बराबर 1 और जो है CAP बराबर आपका 20 हो, तो
एच ई एन का जो है वैल्यू हम लोगों को निकाल कर बता दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे और अच्छे तरीके से यहाँ पे इस प्रश्न का हल भी करेंगे। देखिए ए का कोड मैंने आप लोगों को बताया है, 1 होता है। इसी प्रकार बी का कोई पूछेगा तो 2 होता है, सी का पूछेगा 3 होता है, डी का पूछेगा 4 होता है। इस तरह से मैंने आप लोगों को कोड याद कराया था। ठीक है, याद कर लिए होंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सी का कोड कितना होता है 3, ए का कोड 1, पी का कोड 16 होता है। अब सबको हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना होगा, तो यहाँ पे 3 1 4, 4 और 16 4, 16 4 20 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे एच का कोड होता है 8, ई का कोड होता है 5 और एन का कोड होता है 14। अगर सबको मैं जोड़ देता हूँ तो 8 5 13 और 14, 13 14 कितना होता है, तो 13 और जो है 14 ये होता है आप लोगों का 27। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 8 5 13 14 27। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जो है 27 इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं यहाँ पे रीजनिंग के प्रश्न को मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉल्व करा दिया है। अब चल रहे हैं आपके कौन से, तो जीके के प्रश्नों की तरफ। ठीक है, तो जीके के प्रश्न आपके आ चुके हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से जीके के प्रश्नों को आप लोगों ने हल करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, आप कोशिश कीजिएगा कि हर एक प्रश्न, तो चलिए देखिए 25 ठो इसमें जो है आप लोगों को मिलेगा कितना, 30 ठो मिलेगा जीके के प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, जीके के पहले प्रश्न की ओर हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को बताना है जीके के कितने प्रश्न, तो 30 ठो। 30 में कितने बताने हैं आप लोगों को, सही उत्तर 20। 30 में जो है 30 में कितने टारगेट रखना है आप लोगों को, 20 ठो। ठीक है, तो हर एक जो है बच्चे का टारगेट होना चाहिए 20 ठो। ठीक है, अच्छे तरीके से चलिए पहले प्रश्न की ओर देखिएगा। कह रहा है यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका प्रश्न, थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कौन सी नदी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है। ठीक है, कौन सी नदी जो है भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है जुन्नी। ठीक है, जुन्नी नदी है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। दूसरा प्रश्न है, थोड़ा सा तेजी में जीके के प्रश्नों को हम लोग करेंगे। कह रहा है किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए कि वो कौन सा नदी है कि दक्षिण गंगा के नाम से हम लोग जानते हैं, तो आप लोगों को बताना है गोदावरी नदी को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न तीसरा आ चुका है। कह रहा है कि सागा दावा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, बहुत फेमस प्रश्न है। इस प्रश्न को जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, सिक्किम में इसको हम लोग मनाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है बैसागु उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। बहुत फेमस है बैसागु उत्सव। ठीक है, तो आप लोगों को चौथा का उत्तर याद रखना है कि असम जो है राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पांचवा प्रश्न आ चुका है। कह रहा है शैला नृत्य जो है शैली किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, शैला नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है, ये हम लोगों को बताना है, पांचवे का उत्तर। ठीक है, तो पांचवे का जो है ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को याद रखना है छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सकें। कह रहा है कि बिहार की जो है पारंपरिक जो है छठ कठपुतली को जाना जाता है किससे, किस मतलब रूप में जाना जाता है, तो आप लोगों को बताना है कि इसको हम लोग जानते हैं यमपुरी के नाम से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और सातवां प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि यक्षगान नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो यक्षगान नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो आप लोगों को बताना है ये जो है आपके केरल राज्य से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आठवां प्रश्न की ओर आ चुके हैं। आठवां क्या कह रहा है, उत्तर देने की कोशिश कीजिए कि किशन महाराज किस जो है वाद्य यंत्र से संबंधित है। ठीक है, किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, ये हम लोगों से प्रश्न को जो है पूछा गया है, तो उत्तर देना है कि तबला से जो है संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि जयप्रभा मेनन जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ठीक है, तो जयप्रभा जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये आपके हैं मोहिनी अट्टम से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी वाला जो है आपको राइट करना है इस प्रश्न का। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है 10वां, किस राज्य में जो है
यहाँ पे महिरमाथा समुद्री अभयारण्य स्थित है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, ये आपके उड़ीसा में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है 11 नंबर। 11 का जवाब दीजिए। कह रहे हैं भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? कौन सा? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है सतलुज। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 12 नंबर। कह रहे अरावली पर्वत, यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि जो आपका अरावली है यहाँ पे, वो जो है आपको बताना है यहाँ पे अच्छे तरीके से कौन सा अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है। ठीक है, तो अरावली का जो है नाम आप लोगों को याद रखना है कौन सा? तो गुरु शिखर। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला का उच्च मान क्या है? जो है गुरु शिखर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि भारत की जो है कौन सी झील विवर्तनीय गतिविधि के परिणाम का जो है उदाहरण है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये होता है आपका वलूर झील। ठीक है, वलूर झील जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें जो है आप लोगों को किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का तीसरा सबसे उच्च जल प्राप्त है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये है आपके नोहकली काई जल प्राप्त। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, देखने की कोशिश कीजिए। कह रहे हैं यहाँ पे कि ठीक है, जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जो आपके दिल्ली में पड़ता है जबलपुर, वो किस नदी के तट पे है? तो ये जो है आप लोगों को भी याद रखना है, नर्मदा नदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपका प्रश्न है सूर्य मंदिर किस राज्य में जो है स्थित है? तो आप लोगों को बताना है तमिलनाडु में। ठीक है, देखिए 16 तक प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने यहाँ पे कितने प्रश्नों को सही किया है। ठीक है, देखिए ये जो है एसएससी के जो है फेवरेट प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे हल कर रहे हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछ रहा है। ठीक है, अगला कह रहा है मदन मोहन मंदिर किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो मदन मोहन मंदिर जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये आपके उत्तर प्रदेश में जो है स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के पर्वतीय रेल में कितने रेलवे लाइन हैं जो पहाड़ों में बनाया गया है? ठीक है, तो भारत के पर्वतीय रेल में कितने जो है रेल लाइन है जो पहाड़ों में बनाया गया है? तो 18 का जो है राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी 5। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि यूको बैंक का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, 19 में जो है यूको बैंक का जो है मुख्यालय बताना है। तो यूको बैंक का मुख्यालय आप लोगों को याद रखना है। हर एक जो है बैंक का मुख्यालय याद रखिएगा, ये होता है कलकत्ता, क्योंकि बैंक से जो है आपके जो है एक प्रश्न हर बार पूछता है, हर एक जो है यहाँ पे शिफ्ट में पूछेगा। ठीक है, कह रहा है IMO का जो है मुख्यालय जो है कहाँ है? ठीक है, IMO का जो है मुख्यालय हमको बताना है विश्व में। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि कहाँ पे है, तो लंदन, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि साउथ कोरिया की जो है मुद्रा क्या है? ठीक है, साउथ कोरिया जो है एक देश है, उसका जो है मुद्रा आप लोगों को बताना है। तो साउथ कोरिया जो है आप लोगों को याद रखना है कि इसका मुद्रा होता है वान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, कह रहा है आयरलैंड की जो है राजधानी क्या है? ठीक है, आयरलैंड की राजधानी मतलब कहाँ है, ये हम लोगों को बताना है 22 में। ठीक है, तो आयरलैंड की राजधानी आप लोगों को याद रखना है कहाँ है, डबलिन में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है ISRO मतलब इसरो का जो है मुख्यालय कहाँ है? ये मैंने अपने जो है पिछले वीडियो में बताया भी था इस प्रश्न को कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनर बार बार पूछता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि ये है आपके बेंगलोर में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे अच्छे तरीके से देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आरोग्य संजीवनी योजना की अधिकतम जो है आयु कितनी है? ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये आयु जो है होता है अधिकतम आपके
65 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि किस शहर में भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना शुरू की गई है। ठीक है, किस शहर में जो है भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना शुरू की गई है, तो आप लोगों को याद रखना है कोची। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भारत का दक्षिणतम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। ठीक है, भारत का जो है दक्षिणतम जो है बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो कांडला जो बंदरगाह है हमको अच्छे तरीके से याद रखना है कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि भोपाल किस राज्य की राजधानी। एक जो है राज्य राजधानी और मुद्रा से रिलेटेड जो है प्रश्न देने वाला है। ठीक है, तो भोपाल जो है किस राज्य की राजधानी है, तो हमको याद रखना है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है अच्छे तरीके से आप लोगों को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय महासागर में सबसे छोटे द्वीप देश कौन सा है। ठीक है, भारतीय महासागर में सबसे छोटे महान जो है द्वीप को जो है हम लोगों को छोटे महादेश को जो है बताना है। ठीक है, तो 29 का जो है राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है। मालदीव जो है सबसे छोटे द्वीप में आपका आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि खैबर पास पाकिस्तान को किस से जोड़ता है। ठीक है, खैबर पास जो है पाकिस्तान को किस से जोड़ता है, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये आपके जोड़ते हैं अफगानिस्तान से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है आपके 30 जो है जीके के प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आपको 30 में से कितने प्रश्नों को सही उत्तर किया है यहाँ पे राइट वाला बताइएगा और यहाँ पे रॉन्ग वाला जरूर बताइएगा कि आपने कितने अंक यहाँ पे अर्जित किए। ठीक है, और 10 जो है आप लोगों को रीजनिंग में से कितने प्रश्नों को सही किया ये जो है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मुझे पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, कितना तैयार हैं आप लोग। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसमें जो है आप लोगों के रीजनिंग के जो है प्रेस्टिज सेट मिलेगा, तो आप लोगों को तैयार रहना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द मिलने वाला है, तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।